उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले की अब तक की जांच में राज्य के 9 जिलों में नकल माफिया का जाल सामने आ चुका है। इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। शनिवार को RIMS कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को STF उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल व अन्य के माध्यम से सौदा करने के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में SSP अजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए, जहाँ उन्होंने इस मामले से जुड़ी कई कड़ियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अन्य गवाहों और टेक्निकल साक्ष्य से ये सामने आया है कि RIMS टेक्नो सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्वामी राजेश चौहान ही प्रश्न पत्र लीक का मुख्य अभियुक्त है, जिसने बड़े स्तर पर लीक करवाया और कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर करीब 2 करोड़ का अवैध धन अर्जित किया। इसी के साथ सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में उन्होंने कहा कि ये पेपर आरोपी प्रदीप पाल ने आयोग के भीतर इसे लीक करवाया था, जिसे CCTV कैमरे से मिले कई महत्वपूर्ण फुटेज के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 24 घंटों के अंदर कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो सकती है। को सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी STF की टीम को विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहले जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं RMS कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र जो पहुँचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। तो इसमें एक केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली थी। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है, उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए, उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो RMS प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था UKSSC से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया गया। किस तरीके पेपर प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पर प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैं सचिवालय रक्षक की बात करूँ, उसकी प्रिंटिंग वहाँ पर नहीं हुई, वह यहीं पर उसकी प्रिंटिंग हुई थी आयोग के कार्यालय में। तो जो परीक्षार्थी जब ज़्यादा होते हैं तभी वो आउटसोर्स करके बाहर प्रिंट किया जाता है। इस वाले केस में जो सचिवालय रक्षक का जो मामला है, जिसमें प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया है, जो वहाँ पर RMS कंपनी का कर्मचारी था, लंबे समय से आयोग के कार्यों को देख रहा था, उसके माध्यम से हमें वो पूरे साक्ष्य भी मिल गए कि किस प्रकार से वहाँ पर लैपटॉप से जो है पेन ड्राइव के माध्यम से निकाला गया, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उससे भी पूछताछ में हमें जो चेन है जयजीत वाली, उसका भी पता चला है और प्रथम दृष्टया इसमें मालिक की संलिप्तता भी आ रही, चूँकि विवेचना दूसरे विवेचक के पास है, तो वो भी आज शाम तक वो विवेचनाओं में उस चीज़ों के साक्ष्य आने के बाद हो सकता है कि उसमें भी माननीय न्यायालय में रिमांड लिया जाए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।